प्रेज लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम के साथ शालोम शांति कहता हूँ। प्रियो, आज का दिन के लिए परमेश्वर ने हमें ये दिन दिखाया। इस परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। आज का वचन के लिए हम लोग यशायाह की किताब से दूसरा अध्याय हम लोग कुछ वचन पढ़ रहे हैं। यहाँ से दूसरा वचन से पढ़ रहे हैं। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा का भवन का पर्वत पर पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा, सब पहाड़ियों के अधिक ऊंचा किया जाएगा। हर जाति के लोग धारा के समान उस पर चलेंगे। बहुत देश के लोग अपने अपने आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब को परमेश्वर के भवन में जाए, हम उसके मार्ग को सिखाए और उसकी पंक्तों पर चले। क्योंकि यहोवा का व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। जाति जाति लोग का न्याय करेगा, देश देश के लोगों को झगड़ाओं से मिटाएगा। उनके तलवार पीट कर हाल में उन्हें अपने बलों को हंसाएगा बनाएगा। सब जाति जाति के विरोध में तलवार न चलेगी, न भविष्य में युद्ध को विद्या सीखेंगे। ये याकूब के घराने, हम यहोवा का प्रकाश में चले। प्रियो, आज का सुंदर वचन को प्रभु यीशु मसीह से आशीषित करे। प्रभु ने भविष्यवाणी का दर्शन देकर यशायाह के द्वारा बातें किया। आगे दिनों में युद्ध ना होगा, एक दूसरे के ऊपर कुछ नहीं कर सकेगा, लेकिन परमेश्वर को एक सिय्योन के अंदर पर्वत पर बैठा हुआ परमेश्वर को व्यवस्था के द्वारा यरूशलेम से वचन निकलेगा। प्रियजनों, आज यहूदी कुल के लोगों को जाति जाति लोगों में से निकालकर इस 12 गोत्र के अंदर से जो यहूदी या अपने आप को जो घमंड अहंकार से भरे थे, फलस्तीन अपने मूर्तों के बीच में पड़े थे, ऐसी हालतों में इनके गर्व और घमंड को तोड़ना चाहता था। ये बलवाक करते थे, परमेश्वर के विरुद्ध में काम करके परमेश्वर के घृणित कामों के द्वारा देश देश के जाति जाति के सारी संपत्ति पैसा मूर्तों को बनाकर मंडवाकर उसके सामने झुकते थे। अशुद्ध घृणित काम करके परमेश्वर को मन को खेद करते थे, दुखित करते थे। इन बातों के द्वारा आज भी देश विभिन्न बातों में बंटवारा करके एक दूसरे के घमंड अहंकार सोने चांदी से मड़े हुए चीज़ों के पीछे लोग पड़े हैं, वस्तुओं के पीछे पड़े हैं, पैसे रुपया ये सारे धन संपन्नता के पीछे पड़े हैं। उन विषयों को लेकर इंसान अपने घमंड अहंकार में आ जाता है। इसलिए याकूब का घरानों को परमेश्वर एक नया प्रकाश दे रहा है। इस घराने की ओर से प्रकाश मिले, हर एक को रोशनी मिले। आज सिय्योन की ओर से व्यवस्था मिले, यरूशलेम की ओर से वचन मिले। मेरे प्रियो, वचन छोड़कर और कोई जीवन नहीं है। इन वस्तुओं के पीछे सब पड़े हैं। तू जब परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करेगा, सब वस्तुएं तेरे पीछे होगा। सब प्रभु तुम्हें पीछे से दे रहा है, सब कुछ सप्लीमेंट कर रहा है, सब कुछ देने वाला खुदा है। वो हमें शांति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, हमें शांति दिया। आज भी संतृप्त जीवन लोगों के जीवन में नहीं। लोग अपने जीवन को परमेश्वर की तुलना में देखे तो इन मनुष्य का समय तोड़ा है, फिर भी मनुष्य अपने घमंड से भरा हुआ है, अहंकार से भरा हुआ है, उसको तोड़ना चाहता है। उन चीज़ों के अंदर परमेश्वर ने 12 वचन में ऐसा लिखा है कि क्योंकि सेनाओं का यहोवा का दिन घमंडियों ऊंचे गर्दन वालों पर, उन्नति का फूलने वाले पर आएगा। वे झुकाए जाएंगे, उनको झुकना पड़ेगा। प्रभु के यीशु मसीह सत्य परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के सामने, सिय्योन के सामने, यरूशलेम नगर के सामने, वचन के सामने लोगों को झुकना पड़ेगा। वचन को पवित्र है, वही वचन प्रभु है, वचन ही परमेश्वर है। ये बातें लोग कह पाए। आज कई कलीसिया के अंदर देखते हैं, वचन के अधीन में लोग नहीं है, व्यवस्था के अधीन में चलते नहीं। व्यवस्था परमेश्वर की दिया हुआ एक आईना की तरह है। पुराना नियम नया नियम के अंदर यशायाह अपने दर्शन को देखकर भविष्यवाणी कर रहा है। आने वाला दिन में कोई विद्या की शक्ति नहीं चलेगी, कोई जादू जो गिरी फलिस्तीन करते थे, बुरी कामें, वो सारे गंद काम वो सब मिट जाएगा।
उन अपराधों को मिटाकर सारे गिनौने वस्तुओं के जो सोने से मंडवाए गए वो सारे पृथ्वी के ऊपर सारी चीज को विनाश करने वाला है। प्रभु उस पवित्र नगर के अंदर यरूशलेम से वचन निकलेगा, वो धाराएं बहेगी, वो बहने वाली धारा है। परमेश्वर का वचन बहने लगे, लोगों के हृदय में परमेश्वर का वचन स्पर्श करने लगे। लोग उन वचनों को सुनकर उनकी सारी मन की शुद्धता के द्वारा उनके आंखों को शुद्ध करे, उनके शरीर को पवित्र करे, पाक रूह से भर दे। खुदावन तेरे वचन लोगों के दिलों में कार्य का अद्भुत प्रमाण बनकर मान्यता मिला। प्रभु उस पवित्र शास्त्र के दर्शन जो यशायाह को मिला, वही बातों को वो याकूब का परमेश्वर के द्वारा, याकूब का परमेश्वर जो उसमें से परमेश्वर अपने प्रकाश को डाल रहा है। मेरे प्रियजनों, आज का जो वचन है आपके लिए, इसीलिए आगे वचन में ऐसा लिखा है, 22वां उसी दूसरा अध्याय यशायाह में 22वें वचन में ऐसा लिखता है, इसलिए तुम मनुष्य पर से परे रहो, श्वास उसके नातनों से, क्योंकि उसका मूल्य क्या है। प्रेज द लॉर्ड। उसका कीमत क्या है हमारे जीवन में। आज परमेश्वर ने जो श्वास डाला है हमारे में, जीवन में, ये वचन का श्वास है। वो परमेश्वर का सुहानापन हमारे अंदर है। वो वचन हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। इस साहस को लेकर, साहस को लेकर, धैर्य को लेकर, परमेश्वर का परिपक्व वचन को लेकर, पवित्र आत्मा का अभिषेक को लेकर आप कार्य के द्वारा व्यवस्था को और वचन को मेल खाए और खुशहाल हम बनने के लिए प्रभु हमसे उस याकूब का परमेश्वर के घराने को हम यहोवा के प्रकाश में चले, वो मार्ग को सिखाएगा। और मार्ग में चलने के लिए हमको सीखना है। आज भी वचन कई बातों से, कई कलीसिया में वचन की सेवा नहीं हो रही है। प्रियो, मैं एक दया का विनंती मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह में, आप सभी को वचन से बातें करें। वचन ही जीवन है। वचन को छोड़कर और कोई बातों में मन ना लगाए, क्योंकि आपके गर्दन पर परमेश्वर ने वो गर्दन को, प्रभु ने उस सालिब पर हमारे लिए क्रूस पर मारा गया। उस क्रूस पर यीशु मार के मारा गया और यीशु गाड़ा गया। उस तीसरा दिन जी उठा है। आज उस यरूशलेम के अंदर यीशु का कब्र खुला है। आपका जीवन अगर परमेश्वर में, प्रभु में बना रहने के लिए, आपका जीवन में अगर प्रकाश डाला है प्रभु, वो जीवन में वो ज्योति बनकर, प्रभु उजाला बनकर आपके अंदर कार्य कर रहा है। आप वचन का सेवा करें। वचन को कभी, वचन को अपने दृष्टि से, अपने आत्मा से, अपने दर्शन से, अपने पार्टियों में लिखी हुई बात शब्द से, वचन से कभी दूर मत जाओ, क्योंकि वचन ही हमारा परमेश्वर का सेवक है, सेवा है। वो सेवक बनकर तुम सेवा करें, आपको परमेश्वर अनुग्रहता में बढ़ाएगा। उसके लिए मीका 6:8 में लिखा, ये मनुष्य अच्छा क्या है बता चुका हूँ, इसे छोड़ और क्या चाहता हूँ मैं। परमेश्वर क्या चाहता है, इसे छोड़, अच्छा क्या है मैं बताया, इसे छोड़ और क्या चाहता हूँ। न्याय से काम करे और कृपा से प्रेम रखे, नम्रता होके चले। न्याय परमेश्वर करेगा उन दिनों के लिए। हमको काम करना है, हर एक को वचन का कार्य का काम करके हमको आगे बढ़ना है, यही सेवा है। और प्रेम, कृपा से प्रेम करना है, कृपासन के लिए जाने के लिए वो कृपासन का प्रेम रखना है। और नम्रता, दीन होकर प्रभु के राज्य में हम अपने गर्दन को प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर, सालिब पर झुकाया, ताकि हमारे अपराध क्षमा हो, हमारे पाप क्षमा हो, हमारा जीवन नया अनमोल के साथ, प्रभु के साथ बने रहने के लिए प्रभु ने हमें सहायता की। वचन को बंद करके वचन के खिलाफ काम मत करो। वचन ही जीवन है, वचन ही परमेश्वर है। मेरे प्रियजनों, यशायाह का दर्शन बहुत महत्व रखता है। यशायाह इतना महान बातों को दर्शन के द्वारा लिखा, उस बातों को पूरा होते हुए देख रहे हैं। अंत के दिन में कई लोगों ने लिखा, अंत में बहुत सारी बातें लिखा, लेकिन यशायाह एक बात लिखता है, वहाँ पर कुछ शस्त्र नहीं चलेगा, विद्या नहीं चलेगी, कोई शक्ति नहीं चलेगी, जादूगिरी नहीं चलेगी, घृणित वस्तुएं नहीं चलेगी, लोगों का घमंड अहंकार पर नहीं चलेगा। उनके पास सोने मड़े हुए सब चीज़ भर भर के रखे, लेकिन प्रभु यहाँ से उनको परमेश्वर का, याकूब का घराने को प्रभु ने प्रकाश डाल दिया। उस जीवन को प्रभु नातनों में फूका, आदाम से जो श्वास फूका, आज तक वही परमेश्वर सबको जीवात्मा प्राण के ऊपर प्रभु अपना अधिकार रखा। उद्धार करता यीशु मसीह में हमें अधिकार दिया है। उस प्रमाणों में, पक्के प्रमाणों में पवित्र आत्मा दिया, उसके अभिषेक में हम सब चले
और महान कार्य अनुग्रहता हम सबको, जैसा नोहा को प्रभु जहाज बनाकर एक अनुग्रहता रखा ताकि पृथ्वी फिर से विनाश ना हो, पृथ्वी काल के अंदर कोई बुरी फिर से वो पानी से जैसा नोहा ने सब के समय में नष्ट किया, लेकिन फिर से परमेश्वर प्रमाण किया, मैं इसके आगे मैं कभी जल के साथ मनुष्य को नष्ट नहीं करूँगा। प्रियो, हमें बचाना चाहता है। अगर आपको बचना है, वचन से, वचन को मानो, वचन को पर चलो, और वचन ही मार्ग सिखाएगा, वचन में ही जीवन और प्रकाशन मिलेगा, और वचन ही आपके जीवन को अद्भुत कार्य करेगा। वचन के जीवन को सहायता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सबको सहायता और प्रार्थना मिले। आइए हम प्रार्थना करेंगे, सरों को झुकाएंगे, अपने दिलों को मानो। परमेश्वर हमें न्याय के दिन खड़ा करेगा। प्रभु उस पर्वत पर व्यवस्था के बारे में पूछेगा, और यरूशलेम के अंदर जो वचन निकला है, वो जीवन का वचन को हमारे पास रखा है। शायद हम मर भी जाए, हम वचन के सत्य को प्रकट करो। सत्य तुम्हें आज़ादी करेगा, सत्य स्वतंत्र करेगा, और स्वतंत्रता के लिए बढ़े, सच्चाई के लिए बढ़े। परमेश्वर आप सभी को यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद हो। सारा महिमा आप सभी को मिले, प्रभु यीशु मसीह में मिले, खुशियाँ मिले, आनंद मिले, अनंतमय का जीवन मिले। यही आशा है। आप सब प्रबंध रीति से प्रभु का वचन के द्वारा बढ़ते रहे। आज का लाइव को प्रभु यीशु मसीह का नाम का मैं महिमा और शालोम शांति कहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आज सुंदर वचन यशायाह के द्वारा जो बातें किया, हमारे जीवन को प्रभु यशायाह नबी जो बातें किया वो दर्शन के द्वारा प्रकट किया। आज मैं फिर से एक बार इस देश के ऊपर, जाति जाति लोगों के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह तूने याकूब के घराने के द्वारा जो प्रकाश डाला वचन का, आज यरूशलेम में जो प्रकाश डाला, आज वो व्यवस्था सियोन के लिए जो प्रकाश डाला, स्वर्गीय आशीषों के लिए जो प्रकाश डाला रेवलेशन के अंदर, प्रभु वो सारे आशीषें हम पर कृपा दृष्टि करके प्रभु हम सबको अनुग्रह में रख, और तेरी सहायता हो प्रभु, और तेरे दूत परिस्थिति हमारे सेवा में लगा रहे उन्हें दे प्रभु। कई नबियों ने आके सेवा की, लेकिन उन्हें अनादर किया गया। प्रभु उस परमेश्वर को भी अपने लोग पहचाने नहीं प्रभु, लेकिन उसी इलाके में उसे अनादर किया। लेकिन प्रभु स्वर्गीय बातों के लिए, सब बातों के लिए प्रभु हमें लज्जित होने नहीं दिया, हमें सभी स्थानों के लिए परमेश्वर ऊंचा किया। आज प्रभु घमंड अहंकार से जो बड़े हैं, उन सारी बातों को प्रभु निकाल कर उन्हें क्षमा प्रभु, परिस्थितियों के बीच में जो भी परमेश्वर जो भी क्षमा तूने क्षमा मांगे प्रभु क्षमा करेगा। हम सभी को क्षमा कर प्रभु। हम कई बातों से अगर अशुद्ध हैं, अशुद्ध होठ वाले हैं, मन खेद हैं, दृष्टि में हमारा कोई भी पाप है, उन्हें धो कर तेरे मेमना का लहू के द्वारा पवित्र कर, और तेरे आने में देर हो प्रभु। कलीसिया को अपने समय में उठा ले प्रभु, हम सभी को आशीषित कर, और तेरी महिमा गौरव हो। ये प्रार्थना यीशु नाजरत के नाम से सुन ले प्रभु, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को फिर से लाइव में आने के लिए आप सभी को यीशु मसीह का नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ। आमीन।